नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकों के परिचय क्रम में आज हम एक ऐसे विलक्षण महाकवि के ग्रंथ का परिचय प्राप्त करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है तदेव गगनम ऐव धरा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की रजत जयंती ग्रंथमाला का यह सबसे सुरभित पुष्प है जो इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि चांद जब अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ कौमुदी को इस धरा पर बिखेरता है तो कितने ही रसमय और सुगंधित पुष्प इस धरा पर खिलते हैं। ऐसे ही किसी रोज कार्तिक पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र जब आसमान में विराजमान था, तब भगवान श्री जगन्नाथ की लीला स्थली में जन्मे हमारे युग के अत्यंत वरेण्य, अत्यंत रसनीय कवि आचार्य श्रीनिवास रथ जी जन्मे थे। आचार्य श्रीनिवास रथ जी कवि कुलगुरु कालिदास की कविता स्थली उज्जैनी में अपने काव्यों की रचना करते थे और उनका यह जो संग्रह है तदेव गगनम सैव धरा, इसमें उनकी 41 गीतियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ का महत्व हम इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि इस संग्रह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संस्कृत जगत में यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। उनकी कविताएं रसिकों के लिए अत्यंत रसनीय उपहार है। इस ग्रंथ के अभी तक 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। आचार्य श्रीनिवास रथ उज्जैनी के कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में उन्होंने बहुत समय तक अध्यापन किया है। उज्जैनी की उदात्त गुरुकुल परंपरा के वो सर्वश्रेष्ठ रत्न रहे हैं। ऐसे महनीय आचार्य की रसमयी कविताओं का आस्वादन करने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। इस पुस्तक की भूमिका हमारे समय के नाट्यशास्त्र एवं साहित्य शास्त्र के अत्यंत वरेण्य आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने लिखी है और इसका मूल्य केवल 50 रुपये है। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इस ग्रंथ को अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। आचार्य श्रीनिवास रथ जी की गाई हुई कविताओं का एक दुर्लभ संग्रह हमारे विश्वविद्यालय के कोश में है। उन्हीं की आवाज़ में उनकी रसमयी कविताओं का आस्वादन कर सकते हैं। तदेव गगनम सैव धरा। जीवन गतिरनुदिन मपरा तदेव गगनम सैव धरा। पाप पुण्य विधुरा धरणीयम कर्म फलम भवता धरणीयम। नैतद् वचोऽधुना रमणीयम तथापि सदसद् विवेचनीयम। मतिरति विकला सीदति विफला सकला परंपरा तदेव गगनम सैव धरा। जीवन गतिरनुदिन मपरा तदेव गगनम सैव धरा। शास्त्रगता परिभाषाधीता गीतामृत कणिकापि निपीता। को जानीते तथापि भीता केन हेतुना विलपति सीता। सुतरां शिथिला सहते मिथिला
परिकम्पितान्तरा तदेव गगनं सैव धरा जीवन गतिरनुदिनमपरा तदेव गगनं सैव धरा जनताकृति शांति सुख हीना संस्कृति दशाति मलिना दीना केवल निज हित साधन लीना राजनीति रचना स्वाधीना न तुलसीदलम न तुलसीदलम न गंगाजलम स्वदते यथासुरा तदेव गगनं सैव धरा जीवन गतिरनुदिनमपरा तदेव गगनं सैव धरा देवालय पूजा भवदीया कथं भाविनी प्रशंसनीया धर्म धारणा यदि परकीया नैव रोचते यथा स्वकीया भक्ति साधनम मुक्ति साधनम न वृंदावनम काशी वा मथुरा तदेव गगनं सैव धरा जीवन गतिरनुदिनमपरा तदेव गगनं सैव धरा स्पृहयति धनं स्वयं जामाता परिणय रीतिरा विला जाता सुता न परिणीतेति विधाता वृथा निंद्यते रोदिति माता चरण वंदनम भीति बंधनम मोहमयी मदिरा तदेव गगनं सैव धरा जीवन गतिरनुदिनमपरा तदेव गगनं सैव धरा सपदि समाज दशा विपरीता परंपरा व्यथते ननु भीता अपरिचिता नूतन नैतिकता शनै शनै प्रतिगृहमापतिता त्यज चिरन्तनं हृदय मंथनं गतिरपि नास्त्यपरा तदेव गगनं सैव धरा जीवन गतिरनुदिनमपरा तदेव गगनं सैव धरा। अंतिमं तावत् भारतीय संस्कृति मंजूषा प्रति नवयुग संस्कार विभूषा स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा संप्रति लोकमनोरथ भाषा नवयुगोचिता नवयुगोचिता मनुज संहिता विलसतु रुचिरतरा तदेव गगनं
सैव धरा जीवन गति रनुदिनम परा तदेव गगनम सैव धरा.